दिवाली का त्यौहार आ रहा था। जंगल के सारे पक्षी बहुत खुश थे। मोनी चिड़िया अपनी पड़ोसन पिंकी चिड़िया से दिवाली में जलाने वाले पटाखों के बारे में बातें कर रही थी। मोनी बहन, इस बार मेरा पति दिवाली में फोड़ने के लिए ढेर सारे पटाखे लाया है। मुझे तो रॉकेट उड़ाने में बहुत मज़ा आता है। मुझे तो चक्री चलाने में बहुत मज़ा आता है। इस दिवाली में बाजार से बहुत सारे चक्री वाले पटाखे लेकर आऊँगी। दोनों चिड़िया बातें करके बहुत खुश हो रही थी। वहीं कुछ ही दूरी पर बैठी काली कौवी उसकी सारी बातें सुन लेती है। इसका मतलब ये मोनी चिड़िया इस बार फिर से हमें तंग करेगी। देखते हो ये दिवाली कैसे मनाती है। मैं कुछ ऐसा करूँगी कि इस दिवाली ये पटाखे फोड़ना ही भूल जाएगी। फिर काली कौवी वहाँ से चली जाती है। कल्लू जी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं इन पक्षियों को दिवाली नहीं मनाने दे सकती। मुझे भी पटाखों की आवाज़ बहुत तंग करती है। काली कौवी, कुछ ऐसा करो जिससे ये लोग दिवाली ना बना पाए। मैंने तो प्लान बना लिया है। मैं जैसा बोलूं तुम वैसा करते जाना, फिर देखना इनकी दिवाली कैसे मनती है। फिर काली कौवी कल्लू कौवा के कान में अपना पूरा प्लान बता देती है। अगले दिन काली कौवी अपनी पड़ोसन मोनी चिड़िया पर नज़र रखने लगती है। जैसे ही मोनी चिड़िया बाजार पटाखे लेने जाती है तो मौका देकर काली कौवी अपने पति कल्लू कौवा को मोनी चिड़िया के घर भेज देती है। डोलू बेटा, मेरे साथ चलो। तुम्हारी मम्मा का एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारी मम्मा की हालत बहुत नाजुक है। वह किसी भी पल मर सकती है। कल्लू कौवा की ऐसी बातें सुनकर डोलू चिड़ा रोने लगता है। कल्लू अंकल, मुझे जल्दी से मेरी मम्मा के पास ले चलो। फिर कल्लू कौवा डोलू चिड़ा को अपने कंधे पर बैठाकर दूसरे जंगल ले जाता है और वहीं पर उसको कैद कर देता है। कल्लू अंकल, मेरी मम्मा कहाँ है? मर गई तेरी मम्मा। अब अगर तुमने दोबारा अपनी मम्मा के बारे में पूछा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसका मतलब कल्लू अंकल, आपने मुझसे झूठ बोला? हाँ, मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तेरी मम्मा दिवाली मनाए, क्योंकि मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है। इधर जब मोनी चिड़िया पटाखे लेकर घर आती है तो अपने बेटे को घर पर ना पाकर बहुत दुखी हो जाती है। अरे मेरा बेटा डोलू कहाँ गया? वो तो घर से कभी नहीं जाता है। फिर मोनी चिड़िया घर से बाहर निकलकर इधर उधर देखती है और जो पक्षी उसे देखता है उससे पूछती है, पर किसी ने उसके बेटे को नहीं देखा। फिर मोनी चिड़िया अपनी पड़ोसन पिंकी चिड़िया के पास जाती है। अरे मोनी बहन, बहुत जल्दी आ गई दिवाली मनाने। पिंकी बहन, मेरा बेटा नहीं मिल रहा है। पता नहीं उसे कौन ले गया। इस बात से पिंकी चिड़िया भी परेशान हो जाती है और साथ में मोनी चिड़िया के बेटे को तलाश करने लगती है। जंगल के पक्षी को परेशान देखकर काली कौवी बहुत खुश होती है। बड़े आए थे दिवाली में पटाखे जलाने, अब जलाओ पटाखे। फिर मोनी चिड़िया को रास्ते में एक पहलवान मिलता है तो मोनी चिड़िया उससे अपने बेटे के बारे में पूछती है। भाई साहब, आपने मेरे बेटे को देखा है? वो सुबह से लापता है। हाँ मोनी बहन, मैंने तुम्हारे बेटे को देखा था। कल्लू कौवा तुम्हारे बेटे को कंधे पर बैठाकर कहीं ले जा रहा था। मोनी चिड़िया समझ जाती है कि ये काम किसका था। वो तुरंत काली कौवी के घर आती है और उसके घर में देखती है तो वहाँ पर उसका बेटा नहीं था। काली कौवी, सच सच बता दो, मेरे बेटे को कल्लू कौवा कहाँ पर लेकर गया है? नहीं तो मैं तुम्हें इस चाकू से काट डालूंगी। बड़ी चाकू देखकर काली कौवी डर जाती है और सच सच बता देती है और मोनी चिड़िया को कल्लू कौवा के पास ले जाती है। फिर कल्लू कौवा उसके बेटे को दे देता है और साथ में ये भी बताता है कि उसने तुम्हारे बेटे को क्यों किडनैप किया था।